हेलो स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल प्रादीप की बुक में से है। यूनिट सॉल्यूशन का है। स्टेटमेंट देखो क्या है। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सोल्यूट इन 2.5 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। यहाँ पर हमने मोल फ्रैक्शन निकालना है सोल्यूट का, और यहाँ पर मोलैलिटी दी हुई है उसकी 2.5 है इसकी मोलैलिटी, और जो सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन है वो इन एक्वस सॉल्यूशन में हमने निकालना है। इस मोलैलिटी का है ये एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इसको सोल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन देखो यहाँ पर। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए 2.5 मोलल मीन्स क्या होता है। 2.5 मोलल एक्वस सॉल्यूशन मीन्स 2.5 moles of solute, 2.5 moles of solute present in 1000 ग्राम ऑफ वाटर, या फिर हम बोल सकते हैं 1 kg ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर 1 kg की जगह मैंने लिख दिया 1000 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। अब देखो यहाँ इस स्टेटमेंट से हमें क्या पता चला, मोल्स पता चल गए सोल्यूट के कितने हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं 2.5। यहाँ पर 2.5 मोल्स हैं जो सोल्यूट के, वो प्रेजेंट किस में है 1000 ग्राम ऑफ वाटर। यहाँ पर जो ये वाटर है वो क्या है, यहाँ पर सोलवेंट है, ठीक है, सोलवेंट है। अब हम निकालेंगे मोल्स ऑफ सोलवेंट। मोल्स ऑफ सोलवेंट कैसे निकालेंगे, वो फॉर्मूला क्या होता है मोल्स का, एक्चुअल मास डिवाइड में क्या होता है मोलर मास, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पर जो सॉल्वेंट है वो क्या है वाटर, इसका एक्चुअल मास कितना है 1000 ग्राम है, यहाँ पर लिख लो 1000 ग्राम। और मोलर मास कैसे निकालेंगे इसका, यहाँ पर निकाल लेते हैं इसका मोलर मास वाटर का, H2O। हाइड्रोजन कितने हैं 2 हैं। ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक मास 16, तो कितना आया 18 ग्राम पर मोल आ गया यहाँ पर इसका मोलर मास। तो यहाँ हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे 18 ग्राम पर मोल, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। यहाँ पर ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो सोलवेंट के मोल्स हैं वो कितने आएंगे, इसको सोल्व करके 5.55 मोल आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में हमने क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, सोल्यूट का निकालना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर दोनों के मोल्स निकाल लिए, मोल्स ऑफ सोल्यूट भी निकाल लिए, मोल्स ऑफ सोलवेंट भी। अब फॉर्मूला देखो क्या होता है मोल फ्रैक्शन का, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट ये निकालना है हमने, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड में क्या आएगा मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सोलवेंट, ये इसका फॉर्मूला होता है। मतलब हमने जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है, मान लो यहाँ पर सोल्यूट का निकालना है, तो उसके मोल्स को हम ऊपर रखेंगे, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड में दोनों के मोल्स आएंगे, सोल्यूट के भी और सोलवेंट के भी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन का। अगर हमने सोलवेंट का निकालना होता मोल फ्रैक्शन, तो हम सोलवेंट के मोल्स को ऊपर रखते, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज को पुट कर देंगे यहाँ पर, मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे ऑफ सोल्यूट, क्योंकि अभी हमने दोनों के मोल्स निकाल लिए, सोल्यूट के भी और सोलवेंट के भी। सोल्यूट का कितने हैं 2.5 है यहाँ पर 2.5, और मोल्स ऑफ सोल्यूट 2.5 ही है, प्लस मोल्स ऑफ सोलवेंट कितने हैं अभी निकाले हमने 5.55 मोल, ठीक है। यहाँ पर ये 5.5 आ जाएगा, यहाँ पर ये मोल है, यहाँ पर भी मोल है, ये मोल से मोल कैंसिल हो गया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.043, ये इसका मोल फ्रैक्शन आ गया,
सोल्यूट का। क्वेश्चन में यही पूछा था मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, तो ये इसका मोल फ्रैक्शन आ गया सोल्यूट का 0.043। ठीक है, थैंक यू।